हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कैसे अप्लाई करते हैं। अब इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि पूरा प्रोसीजर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में किस तरह से अप्लाई करके अननोन्स को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे अननोन यहाँ पर क्या है, x, y और z। तो ये लिखा एक प्रॉब्लम है कि सॉल्व बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। 2x + 3y + z = 9, x + 2y + 3z = 6, 3x + y + 2z = 8। अब देखते हैं कि इसमें जो सिस्टम दिया है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, ये सिस्टम हमारा है ax = बी फॉर्म का है, ठीक, जिसमें ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें अननोन्स लेंगे एक्स वाई जेड, और बी राइट हैंड के जो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है। ए अगर देखा जाए प्रॉब्लम से तो ए की वैल्यू आ रही है आपके पास 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो x, y और z जो कि अननोन्स हैं, डिटरमाइन भी करने हैं आपको। b जो होगी आपके राइट हैंड में जो कांस्टेंट होंगे, यानी कि 9, 6 एंड 8 ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेथड का नाम ही है कि एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू डिकम्पोजिशन यानी a की वैल्यू को फैक्टराइज करें, यानी जो मैट्रिक्स a है उसको हम फैक्टर करेंगे। a = LU लिखेंगे, राइट। जहाँ पर l क्या है, ये इक्वेशन 1 ले सकते हैं आप, और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 लिख सकते हैं। जहाँ पर L एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर की जाएगी और वो लिखा जाएगा 1, 0, 0, L, 2, 1, 1, 0। ये बहुत ध्यान से समझेंगे और ध्यान से लिखेंगे इसको आप। L, 3, 1, L, 3, 2 और ये 1, यानी इसके डायगोनल में 1 होगा, ठीक। और U की वैल्यू जो आप लेंगे वो लेंगे U11, U12, U13। फिर यहाँ पर आप 0 लेंगे, U22, U23, यहाँ 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपके पास U33, ये लिया जाएगा। जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो ये डुलिट्स मेथड कहलाता है। डुलिट्स मेथड, डुलिट्स मेथड कब कहलाता है, जब हम L में डायगोनल में 1, 1 लेते हैं। अगर हम यहाँ पर यानी कि U11, U22, U33 की जगह 1 ले लें, यानी ये जो आपके पास UII है, अभी जो डुलिट्स मेथड में है उसमें देखा जाए तो LII 1 है, ध्यान दीजिएगा, है दोनों ही LU डिकम्पोजिशन मेथड। लेकिन अगर L में आप लेते हैं 1, 1, 1 तो डुलिट्स मेथड कहलाएगा। अगर UII, UII यानी डायगोनल एलिमेंट्स में यहाँ पर आप 1, 1 लेंगे, दोनों में नहीं ले सकते, ये मेथड का रिस्ट्रिक्शन है। जब यहाँ पर 1, 1, 1 लेंगे तब इसमें आपको L11, L22 और L33 लिखना होगा, सो दैट कि ओवरऑल 9 आपके पास अननोन्स रहेंगे हमेशा। ये चाहे इसमें 1, 1 लें डायगोनल में, चाहे इसमें लें आपके पास, ठीक है। तो अगर ये लेते हैं तो ये क्राउड्स मेथड कहलाता है, क्राउड्स मेथड। तो कभी कभी एकेडमिक पेपर में, BSc में जनरली ये नाम लिख करके आता है कि एलयू डिकम्पोजिशन एंड डुलिट्स मेथड लगाइए, तो इससे लगाइएगा। क्राउड्स मेथड होगा तो यहाँ L11, L22, L33 एंड यहाँ 1, 1, 1 यूज़ कर लेंगे और ये ऐसे रहेगा आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, काफ़ी वर्किंग है इसमें आपकी। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कि एलयू को ए के साथ फ्रॉम 1, यानी कि अगर आप देखिए 1 नहीं है, सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है, 1 तो हमने ले रखा है, AX = B आपकी। अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 2, 3, 1। देखें ध्यान से, 2, 3, 1, 1, 2, 3 एंड 3, 1, 2, राइट। ये हमने वैल्यू लिखी हुई है ए की, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2। इसके बाद LU, ये देख रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर रहे हैं। लेफ्ट में हमने ए लिखा, फिर L लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फैक्टराइज कर रहे हैं ये जो मैट्रिक्स हमें मिली हुई है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। L की वैल्यू 1, 0, 0, L, 2, 1, 1, 0, L, 3, 1, L, 3, 2 एंड 1। इसके बाद आप यहाँ पर U भी लिख लेंगे। U की वैल्यू U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0, 0, U33,
राइट। काफ़ी टाइम लगता है करने में इसमें और केयरफुली भी लिखना पड़ता है, पेशेंस रखेंगे क्वेश्चन करते समय। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लेफ्ट की मैट्रिक्स तो वही रहेगी, राइट की दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक। चलिए लिखते हैं, तो 2 3 1 1 2 3 3 1 2 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब ये जो दो मैट्रिक्स आपकी राइट साइड की हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा आपके पास U11, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा आपके जा कर के, तो U1 1 2 ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 0 0 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा U1 3। डिस्टेंस लेके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी लंबी लंबी इक्वेशंस बनेंगी आपकी, ठीक। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी आप ये कहिए L21 U11 प्लस ये 1 जा कर के इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे तो यानी ये 0 ही कर देगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा कुछ भी आपका, ये L21 U11 ही रहेगा। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जा कर के, तो ये हो जाएगा L21 U12 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका U22 कर देगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसके बाद L इससे मल्टीप्लाई होगा जा करके, L21 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 U13 और 1 यानी प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा U23, ये वाली रो जो है सेकंड रो थर्ड से मल्टीप्लाई हो रही है। L21 U13 मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो U23 आ गया और ये 0 इसके साथ तो नहीं लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर थर्ड रो लेते हैं, इसकी फर्स्ट कॉलम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास L31 और U11 आ जाएगा, ठीक है। फिर यही थर्ड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो L31 और U12 रहेगा L31 और L32 ये आ जाएगा आपके पास L32 और U22 और ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स की इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी L31 U13। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो थोड़ा सा इक्वेशन 3 टर्म्स की आ रही है। L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस आपके पास U33, यानी यहाँ 3×3 की पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसमें 3 टर्म्स होंगे आपके, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर। अब दोनों तरफ इसे हम कंपेयर करेंगे, बस मेन यहाँ पर जो है वो इसका सिंप्लीफिकेशन ही है, 9 अननोन्स है वो डिटरमाइन करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये कंपेयर करिए दोनों तरफ, तो U11 की वैल्यू जो है वो 2, ध्यान दीजिएगा इसमें हम बताएंगे आपको, टेक्निक तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी टेक्निक है, लेकिन ये है कि एक सिस्टम पता लग जाएगा कि पहले किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, सो दैट कि 9 इक्वेशंस आपके लिए प्रॉब्लमफुल ना हो जाएं। तो देखते रहेंगे ध्यान से और ध्यान से समझेंगे इसको। U11 की वैल्यू 2 हो जाएगी, U12 की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी और U13 की वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाएगी, ठीक। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये सेक्शन ऊपर कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा, यानी पहली रो को हमने कंपेयर करके लिखा है, अब दूसरी रो को कंपेयर करिए तो L21 U11 की वैल्यू L21 ये हो जाएगा आपके पास 1, ये कंपेयर करिए यहाँ पर लिखिए तो ये हो जाएगा आपके पास L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू आपके पास ये यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तीसरी इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए ये 3 है और ये वैल्यू आपके पास है L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब ये तीसरी इक्वेशन यानी यहाँ पर नीचे कंपेयर करते हैं ये थर्ड रो को, L31 U11 इज इक्वल टू 3 और L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल टू आपके पास ये 1 आ जाएगा, राइट, ये 1 यहाँ। अब थर्ड पोजीशन पे यानी थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट 2 है और यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है L31 U13 प्लस
L32 U23 प्लस U33 इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू 2 आई। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर 9 इक्वेशंस हैं। अब इन 9 इक्वेशंस को हमें किस तरह सॉल्व करना है, यही पहले आपको सीखना है। देखिए आपके पास 9 अननोन्स भी हैं, ये 3 वैल्यूज़ तो आपको मिल गई, 3 वैल्यूज़ यू हैव ऑब्टेन्ड। अब बात आती है कि कैसे निकालें, तो U11 को पहले यूज़ करिए यहाँ पर, ठीक है। तो L21 इंटू यहाँ पर U11 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, देखिए 2 रखा आपने और इक्वल टू 1 है, यानी यहाँ पर अगर देखें तो L21 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, ठीक। तो L21 की वैल्यू हो गई हाफ, ये भी निकल चुकी हैं, यानी हम ये बॉक्स में क्लोज कर दे रहे हैं जिससे हाईलाइटेड रहेगा कि कितनी वैल्यूज़ हमने ऑब्टेन कर ली। देखिए 4 आ गई हैं आपके पास। इसके बाद इसमें आ जाइए आप, यानी L31 U11, बिकॉज U11 आपका नोन है तो पहले L निकाल लीजिए, यानी L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो वो है वो 3 है, 3 अननोन्स हैं L में और 6 हैं U में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो आपके पास एक L अभी आ गया है, ठीक। दूसरा निकालिए आप, L यहाँ से निकालिए, इसको यहाँ से कैलकुलेट करिए, L31 और U11 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है, इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, यानी कि L31 की वैल्यू भी आपके पास आ गई और वो वैल्यू आ रही है आपके पास 3/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये भी। अब क्या करेंगे, अब ये 2 वैल्यूज़ आ गए, अब ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे आप, पहले ये दोनों करेंगे, समझ रहे होंगे, फिर ये आपकी जो आपने यहाँ से निकाला, ये फर्स्ट रो से निकाला था, ये सेकंड रो से निकाला था, जो सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट वाली इक्वेशन है वो लेंगे और सेकंड रो की जो थर्ड एलिमेंट की है उसको लेंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं, देखिए क्या है आपके पास, L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक। अब ये क्या इम्प्लाई करेगी आपको यहाँ पर, देखिए इसे कैलकुलेशन करते हैं। L21 आपके पास हाफ आ चुका है, ठीक है, तो हाफ वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए इधर आगे कर देते हैं, ये वैल्यू पुट करिए L21 की हाफ, ठीक है, L21 हाफ, U12 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना है 3, ठीक है। और फिर रखना है आपको U22, एक्चुअली यहाँ L21 भी नोन है हमारे पास और U12 भी नोन है, ठीक है। तो L21 की वैल्यू हाफ और U12 की वैल्यू 3, तो जो अननोन है U22 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास आया, प्लस U22 इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर अगर हम निकालते हैं U22 की वैल्यू, तो U22 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 2 माइनस 3/2, यानी ये 4 हो जाएगा यहाँ पर और -3 एलसीएम लेने के बाद, तो ये आपकी वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पर आप देख लीजिए U22 की वैल्यू भी जो है वो आपकी हाफ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसमें आ जाते हैं, यानी इस वाले में L21, इस इक्वेशन को ले लीजिए, तो टेकिंग लिख लीजिए यहाँ पर, टेकिंग L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल टू 3, ये ले लिया आपने। अब इसमें क्या नोन है, देखिए ये नोन हो गया है L21 आपके पास हाफ है, ठीक है। U13 भी नोन है, U13 की वैल्यू 1 है आपके पास, ठीक। तो ये आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। U23 नहीं नोन है, U23 ही निकालना है, ठीक है। हाँ, निकाल चुके हैं U22 तो आप। अब यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी U23 इज इक्वल टू 3 माइनस हाफ, राइट, 3 2 6 और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/2, यानी कि आपके पास जो U23 की वैल्यू है वो 5/2 हो जाएगी, ठीक। तो अभी आपके पास U की भी 5 वैल्यूज़ आई गई हैं, 3 पहले आ चुकी थी, 2 ही आ गई हैं। अब आपने कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ कर ली, फर्स्ट 3 और ये 3 करते करते यहाँ तक आ गए, ये हो ही चुकी थी आपकी इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन बची, एक ये वाली और एक लास्ट ये, तो अब इसमें से हम लोग U22 भी कैलकुलेट करेंगे। ये U22 ऑब्टेन हो चुका है, अब L3 आ जाएगा, क्योंकि L31 भी नोन है आपका, U12 भी, तो अब इसको ले लीजिएगा आप, यानी कि थर्ड रो की जो सेकंड एलिमेंट से इक्वेशन बनेगी उसको लेंगे हम लोग, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर तो आपका आसानी से और सिस्टमेटिक ढंग से वैल्यूज़ आ जाएंगी, अदरवाइज़ कहीं प्रॉब्लम हो गई तो फिर निकल नहीं पाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू 1,
ये ले लिया जाएगा, ठीक। L31 की वैल्यू कितनी है? L31 की वैल्यू आपके पास 3/2 इंटू U12 आपने निकाला हुआ है, U12 की वैल्यू आपके पास 3 है, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पर आप 3 पुट कर दीजिए, प्लस L32 कहीं निकाला है, देख लीजिए, L32 निकाला होगा आपने कहीं पर, U12 L32 ही निकलेगा एक्चुअली इसमें, हाँ U22 निकाला होगा, हाँ एक चीज़ है, तो L32 नहीं निकाला अभी तक, ये निकालेंगे और U22 की वैल्यू जो है वो हाफ आ जाएगी और इज इक्वल टू 1, यानी इस इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको? L32 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 9/2 प्लस 1/2 L32 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा L32/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/2, ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 9/2, यानी कि -7/2। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखेंगे तो L32 की जो वैल्यू है वो -7 आ जाएगी, ठीक। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट आपको सॉल्व करना है वो ये इक्वेशन लेकर के करना है, यानी कि L, ये वाली इक्वेशन यहाँ से, इसमें से आप U33 निकाल पाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन ले लीजिए इस साइड में, इक्वेशन आपके पास है ये L31 है, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल टू 2। ये कैलकुलेशन ध्यान से करना है। L31 की वैल्यू, अब सबसे पहले L31 में चलते हैं। L31 देख ले कितनी वैल्यू है। L31 की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3/2 इंटू U13 की वैल्यू, U13 की वैल्यू 1 है, तो U13 की वैल्यू आप यहाँ 1 पुट करेंगे। L32 अभी कहीं निकाला है आपने, L32 की वैल्यू -7 है, L32 की वैल्यू -7 है। U23 भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 5/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2 इंटू में प्लस U33 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे वो U33 होगा, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, U33 इक्वल टू 2, ये टर्म उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा 35/2, और ये इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा -3/2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा आपके पास, और 35 - 3 हो जाएगा, और 35 + 4 हो जाएगा 39, और ये -3 36 हो जाएगा। तो ये आपके पास आया 36/2, और ये हो जाएगा आपके पास 18, यानी कि जो U33 की वैल्यू है वो भी 18 हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये, ठीक। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको फाइनली L और U लिखना होगा। देयरफॉर जो L की वैल्यू है, यानी L जो ऑब्टेन किया है वो लिखेंगे, उसमें सबसे पहले 1 लिखते हैं, रो में 0 लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे L21 की वैल्यू कितनी है ये देखना होगा। L21 देखिए, L21 की वैल्यू आ रही है हाफ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाफ, ठीक। फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ L31 आएगा। L31 की वैल्यू, L31 कहीं निकाला होगा आपने, देखिए L31 की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3/2, ठीक। यहाँ लिखेंगे L32, 3/1 लिख दिया था, 3/2, अब 3/2 लिखेंगे, तो L32 की वैल्यू है आपके पास -7, और इसको भी यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब ये L आपका प्रिपेयर हो गया कम्प्लीटली। नाउ U लिखेंगे। U के लिए क्या करना होता है, एंड U इक्वल टू अगर देखा जाए तो U11, तो U11 निकालिए पहले आप। U11 कहाँ था, सबसे ऊपर लिखा हुआ था शायद, देखिए U11, U12 और U13, 231 3 वैल्यूज़ हो गई यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सी वैल्यूज़ है, 2 3 एंड 1, 2 3 1, ये लिख लीजिए यहाँ पर 2 3 1, राइट। इसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा। U22 लिखेंगे। U22 की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, देखिए ध्यान से यहाँ पर, U22 की वैल्यू आ रही है हाफ,
राइट। U22 की वैल्यू आपने लिख दिया हाफ, U23 की वैल्यू ये हो जा रही है 5/2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये 5/2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, और U33 की वैल्यू आपकी आई है 18, ये लिखी हुई है। तो आई थिंक आपको L और U दोनों समझ में आगे होंगे। आपको स्टार्टिंग में याद होगा जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, एक बार देख लें यहाँ पर, जब A = LU सब्सटीट्यूट किया था, A = LU, और इसके बाद यहाँ पर पूरा फैक्टर कर दिया था। तो अब क्या, अभी तो फैक्टर किया है, अब ये A = LU हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। पिछले वीडियो में आप देखिए जिसमें हमने पूरा मेथड एक्सप्लेन किया है, उसमें यही बताया है कि जो आप ये फैक्टर करेंगे A = LU, वो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे जाके। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 हमें राइटिंग करनी होगी, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2, ठीक। तो वहाँ पर आपके पास है AX = B, और फिर आपने रखा A = LU, यानी कि यहाँ पर A की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी LU, ये हो जाएगा LUX = B। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, UX की जगह पर Y पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पुट UX = Y। अब ये Y कितना है, Y की जो वैल्यू है वो आपके पास Y1, Y2 और Y3, ये हम सपोज कर लेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आप 3 ले सकते हैं, और ये आप इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं, ठीक। अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो फ्रॉम 3 ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, UX = Y, तो फ्रॉम 3 अगर ध्यान से देखें तो LY = B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम Y कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए L की वैल्यू, L आपने पीछे निकाला हुआ है 1 0 0, L की वैल्यू, L पूरा क्या आ रहा है, हाफ 1 0, यहाँ वैल्यू लिख देंगे हाफ 1 0, और वैल्यू है 3/2 -7 1, 3/2 -7 एंड 1। Y की वैल्यू अभी आपने सपोज किया है Y1, Y2, Y3, और B आपके पास देखना होगा, प्रॉब्लम में दिया होगा, स्टार्टिंग में ही होगा B को आप प्रॉब्लम से लाएंगे, वहाँ से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया हुआ है वहाँ से देखेंगे हम लोग इसको। आई थिंक इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो है आपके पास 968, राइट। नाइन 6 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 968, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने ये रखा LY = B, यहाँ से यानी इसकी जगह पर सब्सटीट्यूट किया गया है Y, क्लियर, UX = Y, ये बन जाएगा LY = B फ्रॉम 3। इससे क्या होगा, Y निकालेंगे और उसके बाद Y यहाँ रख करके तब X कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये हो जाएगा Y1 = 9, क्योंकि ये फर्स्ट रो जो है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉलम से, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ Y1 प्लस Y2 = 6, और जो तीसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3/2 Y1 -7 Y2 प्लस Y3 = 8, ठीक। तो Y1 तो आपके पास 1 आ ही गया है, अब Y1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक। जब Y1 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो Y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 1/2 × 9, यानी कि एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 3/2, ठीक। तो Y2 भी आ गया आपके पास। Y3 यहाँ से निकालिए, Y3 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो Y3 = 8, प्लस कर सकते हैं प्लस 7 Y2 की वैल्यू कितनी आई है, 3/2, ये सॉल्व कर रहे हैं, 7 Y2 प्लस हो जाएगा Y2 की वैल्यू, और माइनस हो जाएगा आपके पास 3/2 × Y1, और Y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 9 है। अब यहाँ पर केयरफुली कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपके पास 21, ये हो जाएगा आपके पास 27, राइट। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका पास 16 यानी कि 37 हो जाएगा -27, ठीक है।
और ये अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास 10/2 हो जाएगा, यानी ये आपके पास 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर देखें तो y3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो अब y आप लिख सकते हैं, तो कैपिटल Y जो है वो y1, y2, y3 है। y1 की वैल्यू 9 है, y1 की वैल्यू 9 है, और y2 की वैल्यू आपके पास 3/2 है, और y3 की वैल्यू आपकी जो है वो 5 आ रही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा y। अब y निकालने के बाद तब जा कर के हम लोग x, y, z निकाल पाएंगे। कहाँ से, किस फार्मूले से, ux इज इक्वल टू y लेंगे फ्रॉम 4। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम 4 टेकिंग ux इज इक्वल टू कैपिटल Y, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सब्स्टिट्यूट किया था ux इज इक्वल टू कैपिटल Y। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि हमें u की वैल्यू क्या मिली थी वो लिखना होगा। u देखना होगा कि u कितना लिखा हुआ है इसमें। u हम लोगों ने ऊपर कहीं लिखा है, देखिए ध्यान से, ये u की वैल्यू है आपकी 2, 3, आई थिंक 2, 3, 1 है ये, क्योंकि ये वैल्यू देखना होगा, फर्स्ट रो में था ये, स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था, हाँ 1, 3 की वैल्यू 1 ही लिखी हुई है। तो u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, 3, 1, राइट। तो यहाँ लिखिए u की वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। u की वैल्यू आ रही है आपके पास, u की वैल्यू है 2, 3, 1, 0, हाफ, 5/2, 0, 0, 18, राइट। ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। अभी u की देखिए लिखते हैं, u की वैल्यू आपकी आउट ऑफ बोर्ड जा रही है, ये एक्चुअली एक बार फिर लिखना पड़ेगा हमको लग रहा है यहाँ पर। u की वैल्यू आपकी आ रही है 2, 3, 1, 0, हाफ, 5/2, 0, 0, 18, राइट। ये कॉपी करेंगे नीचे ला करके, इसलिए इसको लिख रहे हैं। और ये u की वैल्यू आपकी यहाँ पर लिखी जाएगी 2, 3, 1, 2, 3, 1, 0, 1/2, 5/2, 0, 0, 18, क्लियर। ये लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर x लिखेंगे आप, x1, x1 नहीं दिया आपकी प्रॉब्लम में, x, y, z है, x, y और z, और y जो अभी अभी आपने डिटरमाइन किया है 9, 1/2 एंड 5। अब फिर से 3 इक्वेशन बनेंगी, और जो 3 इक्वेशन में x, y, z कैलकुलेट करेंगे वही आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9, ये 1 कह सकते हैं फिर से एक बार। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास हाफ y प्लस 5/2 z इज इक्वल टू 1/2, और 18z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से यानी लास्ट वाली इक्वेशन से, जिसको 3 नंबर कह सकते हैं आप, ये सेकंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई। लास्ट वाली इक्वेशन से आपके पास जो z की वैल्यू है वो आ रही है 5/18, एक ये आ गई सोल्यूशन। अब यहाँ से देखिए आप तो लिख सकते हैं कि y प्लस z इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 1 माइनस z हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस 5/18 हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस 5/18 हो जाएगा आपका, राइट। यानी कि जो y की वैल्यू है वो 3/18 आ जाएगी आपकी, राइट। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो y की वैल्यू 3/18 आ रही है, और इसके आगे आपको निकालना होगा वैल्यू x की। तो इससे चलेंगे हम लोग यहाँ पर पुटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, राइट। 3y का मतलब हुआ 3/18, और इसके बाद आएगा माइनस z। तो माइनस z की वैल्यू है आपके पास 5/18, बस इसे कैलकुलेट करना है और आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर 18 एलसीएम ले लीजिए आप इस जगह पर, यहाँ पर 18 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 18, राइट। और ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये हो जाएगा आपके पास 5, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 162 आ जाएगा। ये
आई थिंक ये समझ में आ गया होगी। y की वैल्यू 3/18 हो जाएगी और x कैलकुलेट करते चले जाएंगे, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 37/9 होगा। और y की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 3/18 आएगी और z की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया था, z की वैल्यू है 5/18। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर आपको। ये काफ़ी लंबा है, लगभग इसमें मोर देन 30 मिनट्स लग गया है एक क्वेश्चन में, लेकिन स्लो किया है और समझाया है पूरा आपको, इसलिए। और प्रैक्टिस रहेगी तो ये जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।